ठंड में ना आंवले बहुत अच्छे मिलते हैं और आंवले कितने गुणकारी होते हैं ना, ये आप सभी को पता है। आंवले का अचार, जी हाँ, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट आंवले का अचार, जिसे ना आपको धूप में सुखाने की ज़रूरत है, ना ही आपको इसे बहुत दिन वेट करने की ज़रूरत है खाने का। तो आइए चलिए बनाते हैं आंवले का अचार। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे आंवले ले लिए हैं। मार्केट में अभी बहुत अच्छे बड़े बड़े आंवले आ रहे हैं, तो अच्छे फ्रेश वाले आंवले लीजिएगा देख के, जिसमें कोई दाग वगैरह ना हो, क्योंकि अगर दाग वगैरह होंगे ना तो वो अचार ज़्यादा टाइम के लिए चलते नहीं हैं फिर। तो आंवला ले लिया है मैंने, ये लगभग ना 1 किलो जितना आंवला है। तो मैं पूरे का आंवले का अचार नहीं बनाने वाली हूँ, आधा यूज़ करेंगे, आधा मैंने किसी और चीज़ में यूज़ किया था। तो यहाँ पे आंवले को ना सबसे पहले हम अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसमें जो भी गंदगी वगैरह होगी ना वो निकल जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इसे धोना। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए ना पानी में भी इसे भिगो के छोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे ना, जब ये अच्छे से धुल जाएगा ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, आंवले को स्टीम करेंगे। जी हाँ, आंवले को बॉयल मत कीजिएगा, वरना उसमें जितने भी उसके न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो निकल जाते हैं। तो इस तरीके से स्टीम करने से ना बहुत ही बढ़िया अच्छे से ये गल भी जाते हैं। इसे 7 से 8 मिनट बाद स्टीम करना है। तब तक के ना हम क्या करेंगे, मिर्चियों को यहाँ पे मैंने धो लिया था और इसे ना हम अच्छे से पोंछ लेंगे। मिर्ची को ना धोने के पहले ना आप उसका डंठल को बिल्कुल मत निकालिएगा, क्योंकि डंठल निकालने के बाद क्या होता है ना, मिर्ची में अंदर पानी चले जाता है अगर धोएंगे तो, और फिर वो अचार ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। धो के इसे अच्छे से पोंछ लीजिएगा और उसके बाद इसके डंठल को अलग कीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये छोटे वाले मिर्च लिए हैं, अभी मुझे मार्केट में दिखे तो ये खाने में ना थोड़े तीखे होते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। आप चाहें तो ये अचार को कम तीखे वाली मिर्ची से भी बना सकते हैं, या तो पतले पतले वाले मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्रेश मिर्च यूज़ करिएगा। अब मिर्च मैंने यहाँ पे ना 200 ग्राम के लगभग लिया था। मिर्च की क्वांटिटी और आंवले की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम ज़्यादा बैलेंस कर सकते हैं। अब मिर्च को ना मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 टुकड़ों में स्लिट कर लूँगी। इस तरीके से देखिए, 2-2 टुकड़ों में ही हमें यहाँ पे कट लगाना है। ये जो आंवले और मिर्च का अचार है ना, यकीन मानिए बनाने में आपको मुश्किल से इसे ना 20 मिनट का समय लगेगा, और इसे आप स्टोर करके ना आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मैं आपको आगे उसका तरीका बताऊँगी। देखिए, सारे मिर्च मैंने यहाँ पे कट कर लिए थे और आंवले को भी 7 से 8 मिनट हो गया था, और देख सकते हैं ये अच्छे से गल गया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है आंवले को। अब उसमें से ना आधा आंवला मैंने लिया है, 250 ग्राम के लगभग होगा, या मुश्किल से ये 300 ग्राम होगा। अब मैंने ऐसे वेट तो नहीं किया था, अंदाजे से ले लिया है। तो अब इसे हम क्या करेंगे ना, इसके गुठलियाँ निकाल लेंगे और इसे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाता है ये, क्योंकि आंवला अच्छे से यहाँ पे गला हुआ है, देख सकते हैं आप, और कितनी आसानी से ये इस तरीके से ना टूट भी जा रहा है। तो इसी तरीके से ना इसे अलग अलग निकाल लेंगे हम, और इसे ना हम क्या करेंगे, पंखे के नीचे ना कम से कम 10 मिनट के लिए सुखा लेंगे, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है ना वो अलग से उड़ जाए। अगर आपको इसे साल भर स्टोर करके रखना है ना, तो आप इसे ना 1 दिन धूप दिखा दीजिएगा, उसके बाद इसका अचार बनाइएगा। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने पीली वाली सरसों लिया है, 2 टेबल स्पून लिया है जीरा, 1 टेबल स्पून लिया है यहाँ पे मेथी दाना, और 3 टेबल स्पून लिया है मैंने यहाँ पे सौंफ, और 2 टेबल स्पून लिया है यहाँ पे खड़ा वाला धनिया। ये सारी चीज़ों को ना हमें हल्का सा भूनना है, जलाना नहीं है, बस इतना भूनना है ना कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये आसानी से पिस जाए, मतलब हल्का गर्म होते तक के बस। कोई हमें इसमें जलाना नहीं है या इसकी खुशबू आए तब तक इसे नहीं भूनना है। हल्का सा ये कुनकुना गर्म हो जाएगा तब इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे हम मिक्सी के जार में। यहाँ पे इसे ना ठंडा करके ट्रांसफ़र करिएगा, गरम गरम में पीसेंगे ना तो इसमें से मॉइस्चर रिलीज़ होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने सारा का सारा एक बार में ट्रांसफ़र कर लिया, और इसे ना दरदरा पीसेंगे पल्स मोड पे, एकदम चिकना फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मसाले जो होते हैं ना वो दरदरे होते हैं ना, तो अचार में खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर कैसा है। अब इधर आधा कप मैंने सरसों का तेल लिया है, और इसे ना अच्छा धुआं आते तक के गरम कर लेंगे, फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए 10 मिनट में ये आंवला भी अच्छे से सूख गया था, इसका मॉइस्चर सब खत्म हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने अचार को असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे आंवले और मिर्च को ना मैं एक साथ यहाँ पे मिला दे रही हूँ पहले तो। अब जो सरसों का तेल है ना वो हल्का कुनकुना जब हो जाएगा ना, तो उसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, और 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और जो मसाला हमने बना के रखा था वो, और 1/4 चम्मच जितना कलौंजी।
कुनकुने तेल में डालने से क्या होगा ना, आपका मसाला और अच्छे से यहाँ पे पक जाएगा, भुन जाएगा। आपको अलग से मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे ना टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और जो अचार है ना उसका सेल्फ लाइफ भी ना यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कुनकुने तेल में डाल के ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले वगैरह सब अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है मसाला। अब ये मसाले को हम डाल देंगे मिर्च और आंवले में। पूरा का पूरा मसाला डालना है। मसाला अच्छे से डालेंगे ना अचार में तो अचार बहुत ही बढ़िया लगता है जब एक एक पीस पे मसाले की कोटिंग चढ़ती है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच जितना नमक। नमक ना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा तो अचार आपका ख़राब नहीं होगा। अचार ख़राब होने का एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि अचार में ना नमक कम होगा तो इसलिए ना अचार में नमक थोड़ा सा चट से जो बोलते हैं ना वैसा ही डालिएगा। इसे अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर कितना बढ़िया आया है और अभी से ये कितना बढ़िया दिख रहा है। अब ना यहाँ पे देखिए अचार को, अब इसे अगर आपको साल भर स्टोर करके रखना हो ना तो इसमें आप क्या करिएगा, आधा कप सरसों का तेल और डाल दीजिएगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून जितना विनेगर। विनेगर डालने से क्या होगा, आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसे आराम से ना 2 से 3 महीने तक के स्टोर करके खा सकते हैं। बस हाँ, इसे फ्रिज में रखिएगा। अगर आपको इसे लंबे समय स्टोर करना है तो इसमें तेल की क्वांटिटी आप आधा कप जितना और बढ़ा लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे हमारा इंस्टेंट आंवले मिर्च का अचार बनके तैयार है। देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना, यकीन मानिए खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है। आप इसे पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, जिसके साथ चाहे एंजॉय करिए। और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।